हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत। वेलकम टू अभी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। जितने भी उसमें क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है किसी प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो इस चैप्टर में ज़्यादा प्रश्न नहीं है। प्रश्न 1 जिसमें कि 10 प्रश्न हैं और इसके नेक्स्ट में सेकंड प्रश्न है जो इसी से रिलेट है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए। तो यहाँ पे बोला गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। मतलब कि किसी भी परिमेय संख्या को हम देख के कैसे बता पाएंगे कि इसकी जो दशमलव प्रकृति होगी, यानी जो शांत प्रसार होगा या अशांत प्रसार होगा। यानी कि जब हम किसी संख्या को डिवाइड करेंगे, जैसे 6/15 है, तो 15 को जब हम 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो आने के बाद जो मान होगा, जो वैल्यू होगा लास्ट में, जो वो क्या होगा, वो शांत होगा या अशांत होगा। ओके, तो ये चीज़ हम कैसे हम डायरेक्ट देख के बता पाएंगे। तो इससे पहले मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कुछ प्रमेय के बारे में। तो उस प्रमेय को देखिए जिसमें कि बताया गया कि किसी भी संख्या के अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम देख करके कैसे बता सकते हैं कि वह संख्या शांत है या अशांत है। ओके, तो उसी प्रमेय का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया था कि यदि कोई संख्या, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि p/q के रूप में है, यानी कि p/q के रूप में क्या है, 13/31/25, या क्या है, एक p/q के रूप में है। तो हमने पढ़ा है प्रमेय में कि यदि कोई संख्या, कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है और यदि q का अगर गुणनखंड जो होता है, अभाज्य गुणनखंड, q का अगर अभाज्य गुणनखंड अगर 2m और 5n के रूप में हो, 2m और 5n के रूप में अगर हो जाता है, 2m 5n के रूप में अगर हो जाता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, उसकी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूला को देखेंगे और इसका गुणनखंड करके देखेंगे कि क्या यह इस रूप में आ रहा है कि नहीं। अगर इस रूप में आएगा तो हम बोल देंगे कि इस संख्या का, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अदरवाइज शांत नहीं है। ओके, तो चलिए और इसको करते हैं। तो q का अभाज्य गुणनखंड, q की जगह पे क्या दिया हुआ है, 31/25। तो अगर हम q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 31/25 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारा निकल के आता है 5/5। ओके, आप देख भी सकते हैं, अगर करना चाहते हैं ऐसे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 31/25 5 से करते हैं, 5 × 36, 5 दूना 10, 25, 5 से करते हैं, 5 दूना 10, 25, 25 25 125। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब पूरी तरीके से क्या है, 31/25 किसका गुणनखंड क्या होता है, 5 का पावर 5 हो जाता है। ओके, तो 5 का पावर 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 31/25 का गुणनखंड कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 5। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का पावर 5 है, तो हमें किस रूप में आना चाहिए, हमें q का अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए किस रूप में, अगर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n, अगर इस रूप में आता है तो ही हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है, शांत है, अदरवाइज क्या होगा, अशांत होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 का पावर 5, यानी ये हमें इस रूप में तो दिखाई दे रहा है लेकिन इस रूप में दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर हम किसी संख्या का अगर पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है, और 1 को हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे खुद से हम ये क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं कि 13 इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 5। तो यहाँ हम देखेंगे चूंकि q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है, इसीलिए यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। ओके, तो ये हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न सेम टू सेम इसी विधि को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो हम 17/8, तो 8 को देखेंगे तो 8 क्या है, 2 का पावर 3, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं 17/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0, क्योंकि 2 का पावर 3 8 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारी संख्या वही हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसीलिए चूंकि q का अभाज्य गुणनखंड
Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का है, के रूप का है। इसीलिए इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ओके नाउ, तो इस तरीके से अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या चीज़ आती है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 64 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो देखते हैं कि टूटेगा कैसे, 5 गुने, यह टूटेगा 7 गुने 9, यानी कि 13 सत्ते 91, 91 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 5 में 45। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड है, मतलब ये 455 यानी 455 का जो अभाज्य गुणनखंड है 5 गुने 7 गुने 13 के रूप में है, जो कि 2n 5m के रूप में हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर हम ऊपर भी अगर देखते हैं 16 चौके 64 तो भी कुछ कटने लायक नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसलिए यह परिमेय संख्या, इसलिए इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवर्ती का है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो इसको साफ कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है 4 नंबर 15/1600। तो इसको भी हम देखेंगे कि Q का इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप में होता है। तो 15 अगर हम इसको करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं 16 गुने 100। इसको और भी तोड़ना चाहे तो तोड़ेंगे ऐसे, इसको तोड़ देंगे, यानी 2 दूना 4, 2 8 9 16, 4 गुने 25, 2 का पावर 2। और भी तोड़े तो कैसे तोड़ सकते हैं, 2 का पावर 4 और ये 2 होगा 6 गुने 5 के पावर 2। तो हमारे पास क्या आया कि Q का, चूँकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का है। इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं इस पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 2 भी नज़र आ रहा है, 5 भी नज़र आ रहा है, 7 नज़र आ रहा है, लेकिन यह एक अड़चन पैदा कर दी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में होना चाहिए, 2n इंटू 5m के रूप का होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक और संख्या आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पे। तो इसमें दिया गया 6, अगर 6 को हम तोड़े तो ऐसे कर सकते हैं 2 गुने 3, और इसको कर सकते हैं 3 गुने
5, 3 से 3 कट गया, क्या नज़र आ रहा है 2/5, मतलब कि 5 के पावर 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/2 का पावर 0 इंटू 5 के पावर 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि Q जो है 2n5m के रूप का है, इसलिए चूँकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का है, 5m के रूप का है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ओके, तो आपके लिए जो होमवर्क है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 और 10, 29/243, 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 और 35/50 और 77/210। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। यदि आपको ये बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस सारे प्रश्न को मैं फिर से सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके, और एक चीज़, आपकी जो सेकंड प्रश्न है उसमें ये बताया गया कि जिस संख्या जो भी संख्या यानी जो भी परिमेय संख्या जो शांत दशमलव प्रसार है, जब सॉल्व किए तो आपको पता चल गया हो कि शांत दशमलव प्रसार किसका है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो जो भी शांत दशमलव प्रसार वाले हैं उन्हें क्या करना है, आपको उनके दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, मतलब उसको डिवाइड करके बताना है। सेकंड प्रश्न में जो दशमलव प्रसार जिस परिमेय संख्या का शांत है उसी को सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सेकंड प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख लीजिए, आपके लिए वो भी होमवर्क है, यानी क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वह भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करके लाना है, आई मीन कंप्लीट करना है। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे भी बता दूंगा। ओके, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।